दरभंगा के विद्युत कार्यपालक अभियंता के बीच दरभंगा जिलाधिकारी के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी कार्यपालक अभियंता को बिल में गड़बड़ी और बकाया बिल जमा करवाने को लेकर इस बैठक में विशेष चर्चा की गई। मुख्यमंत्री का योजना हर घर नल का जल, नाली व गली पक्कीकरण का योजना काफी जोर शोर से चल रहा, तो वहीं हनुमान नगर प्रखंड के थलवाड़ा पंचायत वार्ड नंबर 15 में लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। वहीं इस वार्ड में आज तक सड़क और नाला मुहताज है। जल सेवा चेतना मंच की ओर से देव कुमार झा की अध्यक्षता में मेकना वेदा पंचायत के लोगों द्वारा अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय को बंद कर दिया गया। वहीं से मुख्य मांग बिचौलियों को रोकना है। इस मौके पर मेकना वेदा पंचायत के लोग मौजूद थे। संस्कृत विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्र विभाग में 19 फरवरी को हुए छात्र संघ चुनाव का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। वहीं विभाग के निदेशक डॉक्टर घनश्याम मिश्र ने बताया कि महासचिव पद पर निशा कुमारी एवं संयुक्त सचिव के लिए रिंकू कुमारी पहले ही निर्विरोध चुन ली गई थी। दोनों के खिलाफ किसी ने पर्चा ही नहीं भरा था। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता मेयर बैजंती देवी खिरिया ने की। वहीं नगर आयुक्त महापौर सहित सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों के अलावा सभी कर्मी मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के बजट को पेश करना। इस बजट में 238 करोड़ से अधिक आय तो व्यय 200 करोड़ से अधिक दर्शाया गया इस बार के बजट में। वहीं लाभ 38 करोड़ बताया गया। यह बजट अब होली के बाद बोर्ड में पेश किया जाएगा, जिसमें सभी पार्षदों के सहमति से पास कर राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। बस के किराए में 20 से 25% की बढ़ोतरी की गई। नया किराया 25 फरवरी की सुबह से प्रभावी होगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य पथ परिवहन की बसों का किराया तो नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन प्रतिष्ठान अधीक्षक राम अधीन पासवान ने बताया कि फिलहाल प्राइवेट बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरकारी बसों का किराया अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। हेडक्वार्टर की बैठक के बाद जो आगे निर्णय लिया जाएगा कि किराया बढ़ाया जाए या नहीं। वर्ष 2016 में पतोर ओपी अंतर्गत आनंदपुर लाइन होटल पर जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। उसी में से एक व्यक्ति फरार चल रहा था, जो मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा है कि इसी दरमियान नगर थाना पुलिस को भनक लगी और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 21 फरवरी से पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, जिसकी तैयारी केंद्रों पर पूरी हो चुकी है। वहीं इस बार परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में जूता पहनकर अंदर नहीं जा सकेंगे। उन्हें हवाई चप्पल ही पहनकर अंदर प्रवेश करना होगा। वहीं इस बोर्ड परीक्षा में पहली बार 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें छात्रों को ओएमआर सीट भरने के लिए ब्लैक एवं ब्लू पेन इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में 10वीं छात्रों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन रखा गया, जिसमें 10वीं के छात्रों ने स्कूल में अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शिक्षकों से अच्छी शिक्षा और उनके सही मार्गदर्शन की वजह से 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। वहीं दूसरी तरफ 5 मार्च से होने वाली सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर कठोर परिश्रम करने की बात छात्र छात्राओं ने बताया। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य ने बच्चों की हौसला को बढ़ाते हुए परीक्षा क्या है, हमें कैसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, इसकी जानकारी छात्रों को दी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंगलवार को महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में राजकुमार सुभेश्वर सिंह की 72वीं जयंती पर 2 दिवसीय मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन एलोपैथिक शिविर के जरिए दूर दराज से आए मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवा दी गई। बीती रात नगर थाना पुलिस ने शिवाजी नगर से एक सब्जी से लदी पिकअप गाड़ी को धर दबोचा, जिसमें 101 कार्टून नकली शराब लदी थी। रसायनविद डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा को साहित्य अकादमी में मैथिली प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित किए जाने के उपलक्ष्य में एमएलएसएम महाविद्यालय के मैथिली विभाग की ओर से मंगलवार को प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के लाए गए 3 तलाक बिल के विरोध में बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के मुस्लिम महिलाओं ने तहफ़्फ़ुज़ ए शरीयत कमेटी के तत्वाधान में मौन जुलूस निकाला। यह मौन जुलूस सुपौल बाजार के शेखपुरा स्थित ईदगाह से चलकर विभिन्न मार्गों से होकर अनुमंडल मुख्यालय पहुंचा, जहां इस शांति मौन जुलूस में 7 सदस्यीय महिलाओं की शिष्ट कमेटी के शाइस्ता जुबैर, कहकशा अनवर, सलेहा खातून, कौशल आफरीन, शाहीन अनवर, निखत गुंजा, रिजवान खातून ने 11 अभिभावकों के साथ अपना मांग पत्र प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचाने हेतु
एसडीओ के प्रभार में डीसीएलआर राम दुलार राम को सौंपा। वहीं जुलूस निकलने से पहले महिलाओं ने सुबह से ही सुपौल के ईदगाह में पहुंचने लगे थे। इस जुलूस में बिरौल, गौड़ा बराम, किरतपुर, घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी की सैकड़ों मुस्लिम महिला शामिल थी। जुलूस निकलने के दौरान बिरौल कुशेश्वर स्थान मुख्य मार्ग 2 घंटे तक जाम रहा, जहां मुख्य सड़क पर छोटे व बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जहां वाहन पर सवार यात्री हलकान दिखे। मिलनसार स्वभाव के धनी झंझारपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 निवासी सत्यनारायण झा का दुखद निधन 18 फरवरी को पटना जाते समय NH 57 पर सड़क हादसे में हो गया। घर में उपनयन की तैयारी चल रही थी, खुशहाल माहौल था। उपनयन को लेकर बसकट्टी और मडवा भी बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ खुशियों से लड़ते हुए दुनिया छोड़ गए सत्यनारायण झा। पार्थिव शरीर के पहुंचते ही नगर पंचायत में मचा कोहराम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालय हवाई अड्डा 1 और 2 में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंची मेडिकल टीम द्वारा उक्त विद्यालय के 6 से 18 वर्ष तक आयु के 261 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें त्वचा, आंत, दंत आदि रोग से ग्रसित 44 बच्चों को DMCH एवं CS रनवे क्योटी में रेफर किया गया। BLTF की बैठक CSC क्योटी रनवे में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 11 मार्च से प्रखंड में शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान की सफल बनाने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। दरभंगा जयनगर मुख्य सड़क मार्ग NH 105 में थाना क्षेत्र के दरिमा चौक पर सीमेंट से लदी ट्रक पलटने से एक मोटरसाइकिल सवार राजा कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक व खलासी फरार हो गया। घटना के बाद दरिमा चौक पर अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी तरफ घायल युवक को स्थानीय लोगों के मदद से टेम्पू पर लादकर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र क्योटी रनवे में भर्ती कराया गया। 21 फरवरी से होने वाली मैट्रिक की परीक्षा को लेकर 52,000 से अधिक परीक्षार्थियों के लिए जिले में 47 केंद्र बनाए गए। बिहार के विश्वविद्यालयों में सालों बाद छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है। वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों व PG विभाग में 25 फरवरी को चुनाव है, जिसमें अब महज 5 दिन शेष बचे हैं। करीब 40 सालों बाद विश्वविद्यालय में हो रहे चुनाव का स्पष्ट हलचल अब सामने आने लगा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव से छात्र राजनीति को मिलेगी दिशा। प्रत्याशी से ले प्रशासन में चल रही तैयारी। छात्र संघ चुनाव से विश्वविद्यालय कैंपस की बढ़ी रौनक।